बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार की एक खबर है। पुलवामा, जहां पर आतंकियों के मददगारों पर एक्शन लिया गया है। आतंकियों के 2 सहयोगी हैं जो कि गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ा अपडेट है। सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किए हैं, यानी कि 2 मददगार और साथ ही साथ हथियार भी सुरक्षा बलों को मिले हैं। अब बड़ी बात यह भी पता करनी होगी कि सिर्फ क्या ये 2 की संख्या में है या इनके साथ कुछ और इनके साथी हैं जो आतंकियों की मदद कर रहे थे। हथियार ये कहाँ के हैं, कैसे इन लोगों के पास पहुंचे, क्या आतंकियों ने इन मददगारों के पास अपने हथियार रखे हुए थे, और सबसे बड़ी बात ये कि कब से आतंकियों की मदद कर रहे थे ये 2 मददगार। ये सभी बातें अभी जांच का विषय बनी हुई हैं। शुरुआत में अभी जो जानकारी है, पुलवामा में आतंकियों के 2 मददगारों को पकड़ा है। 2 सहयोगी हैं ये जो पकड़े गए हैं। सुरक्षा बलों ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं। आतंक के खात्मे की बात जब होती है तो लोकल सपोर्ट की बात भी होती है। वो मददगार जो आतंकियों को मदद पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो जंगल के एरिया में हो या रिहायशी इलाके में, जब कभी आतंकी घुसते हैं तो कैसे पलक झपकते गायब हो जाते हैं या फिर कैसे चकमा देकर फरार हो जाते हैं, ये सभी बातें लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती हैं। ऐसे में 2 यहाँ मददगार पकड़े गए हैं। हथियार भी इनके पास से यहाँ बरामद हुए हैं। साथ ही साथ एक और अपडेट है, एलओसी के पास देखे गए हैं 4 हथियारबंद संदिग्ध अखनूर के बट्टल सेक्टर में देखे गए हैं। ये हथियारबंद संदिग्ध भारतीय सेना के जवानों ने इन पर फायरिंग भी की है। इलाके में तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है, यानी उधर 2 मददगारों का पकड़ा जाना, इधर 4 संदिग्धों का दिखाई देना, और फिर उसके बाद जैसे ही भारतीय जवानों ने यहाँ पर फायरिंग की अखनूर के बट्टल इलाके में, तो फिर ये जो संदिग्ध थे ये अचानक से गायब हो गए। इलाके में अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। एलओसी के पास ही ये हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं। अखनूर के बट्टल सेक्टर में इन संदिग्धों को देखा गया है। भारतीय सेना के जवानों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर उन संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश है। एलओसी के बिल्कुल पास का ये इलाका है। अखनूर के बट्टल सेक्टर में ये 4 संदिग्ध देखे गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, एक तरफ 2 मददगारों को पकड़ा गया, दूसरी तरफ यहाँ 4 हथियारबंद संदिग्ध देखे गए हैं। उन तक पहुंचने की कोशिश अब सेना के जवानों के जरिए हो रही है। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, चूंकि आज 5 अगस्त भी है, आर्टिकल 370 हटाए हुए 5 साल पूरे भी हो रहे हैं, और आज ही के दिन बड़ी कामयाबी भी, 2 मददगार एक तरफ पकड़े गए, हथियार उनके पास से है, इसको लेकर अपडेट क्या है? साथ ही साथ यहाँ एलओसी के बिल्कुल करीब अखनूर के बट्टल सेक्टर में 4 ये जो हथियारबंद संदिग्ध हैं, इनको लेकर जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल हम इस समय जो है पहुंचे हैं बट्टल एलओसी के इलाके में। जी हाँ, आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल का ये वही इलाका है जहां पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से 5 अगस्त के मौके पर आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो किए गए हैं। आप देखेंगे इसी पाकिस्तान की कोशिश के बाद यहां पर चप्पे चप्पे पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दरअसल हुआ क्या था, मैं वो बताने की कोशिश करता हूं। आपको बता दूं कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। इस तरफ देखिए आप, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, इसके दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, और यहीं से एक नदी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बहती है। इसी नदी के आसपास के इलाके में बीती रात सेना ने जो है कुछ संदिग्ध हरकत को देखा, जिसके बाद सेना ने फायरिंग की, और उस संदिग्ध जो 3 से 4 आतंकी थे उन पर फायरिंग करके उनको मार गिराने का प्रयास जो है वो शुरू हुआ। मगर जंगल का इलाका था, रात का अंधेरा था, ऐसे में सेना के सामने, सुरक्षा वालों के सामने जो है चुनौती ये थी कि बिना किसी नुकसान के इन आतंकियों को घेरा जाए, ढेर किया जाए, और उसी को लेकर कवायद है। सुबह पहली रोशनी के साथ यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और जो सीआरपीएफ है वो जो है, आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में जो है वो पहुंची और पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। यहां आप देखेंगे इन बुलेट प्रूफ गाड़ियों के भीतर ये जो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं इस पूरे इलाके को घेरे हुए हैं, क्योंकि ये जो इलाका है, ये इलाका दरअसल आगे दूर जंगल तक फैला हुआ है, और इस आगे जंगल के इलाके से यहाँ सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर के इलाकों में जो है, यहाँ फिर ये कहेंगे कि यहीं से आगे राजौरी तक पहुंचने की आतंकियों की
की कवायद शुरू जो है वो रहती है। मगर इसी से निपटने के लिए इन जांबाज जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान हैं, इनको जो है यहाँ पर तैनात किया गया है और इस वक्त बड़ा तलाशी अभियान जो है इस इलाके में जारी है। अगर आप देखें तो 5 अगस्त के मौके पर पहले से इस चीज़ की आशंका थी कि पाकिस्तान जो है इस तरह की कोशिश कर सकता है और पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाने की जो है वो प्रयास किए गए हैं। इस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश ये कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। आपको बताऊं 2 दिन पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के सुंदरबनी सेक्टर में भी इसी तरह से आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था, जिसके बाद जो है पूरे इलाके में वहां पर भी तलाशी अभियान जो है वो चल रहा है। और यहां इस वक्त आप देखें सीआरपीएफ के जवान हाथों में हथियार लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, भारतीय सेना के जवान जो है इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान चला रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ छुपे हुए आतंकियों का सफाया हो, ताकि ये किसी हमले को अंजाम देने की कोशिश करें तो उसे नाकाम किया जा सके। अजय, बहुत शानदार रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जोखिम का इलाका है जहां पर आप हैं, कैसे सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं, कैसे अपनी पोजीशन लिए हुए हैं, ये हम देख रहे हैं। लेकिन जैसे आपने आसपास पूरा जंगल का इलाका बताया, अजय चैलेंजेस तो बहुत से होंगे। मौसम हालांकि अभी साफ दिख रहा है, बारिश जैसे कोई आसार तो नहीं है, क्योंकि बारिश में ये ऑपरेशन और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल पिछले 3 दिनों से यहाँ बारिश थी, मगर आज जो है मौसम साफ है। बरसात के दिनों में सबसे ज्यादा आशंका जो रहती है वो आतंकियों की घुसपैठ की रहती है। आप एक बार इस तरफ नजर डालेंगे तो आप सोचिए, सड़क के किनारे अगर दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर आतंकी छुपे हों तो उन्हें ढूंढ निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है और इन आतंकियों तक पहुंचना जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल है, क्योंकि इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो पाकिस्तानी सेना ने इन्हें दिए हैं। और जैसे पिछले दिनों हमने लगातार ये पता चला था कि आतंकियों के पास जो है कोई जो है ऐसा कुछ हो सकता है जो कहीं ना कहीं आतंकी जो है जिसका इस्तेमाल करके छुपने की कोशिश करे। और इसी चीज़ को लेकर आप देखेंगे इस वक्त तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पे चल रहा है। आने जाने वाले जो लोग हैं उन पर लगातार नजर रखी जा रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी अगर यहाँ से शख्स गुजरे तो उसको चेक किया जा सके कि वो कौन है, क्योंकि आतंकी अमूमन इस तरह से लोगों की मदद लेकर, अपने टाउट्स की, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद लेकर जो है वो जो है इस इलाके में एक इलाके से दूसरी तरफ जा सकते हैं। इसीलिए तभी तमाम आने जाने वाले लोगों की यहाँ पे तलाशी ली जा रही है। दरअसल ये इलाका जो है आपको बता दूं कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर का इलाका है, जिसे इस वक्त जो है पूरे तरह से जो है वो अपने कॉर्डन में रखा गया है। और जिसमें आप देखें, आप ये जो इलाका है, इस इलाके की एक बार फिर से तस्वीर आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस तरफ अगर आप देखें तो नदी के किनारे, क्योंकि ये नदी जो है ये बटल से बहती हुई नदी दरअसल दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ जाती है और दूसरी तरफ वही छंब का इलाका है जहां पर पाकिस्तान के कई आतंकी हैं, पाकिस्तान की सेना के साथ जो होते हैं। और उन आतंकियों को ढेर करना जो है उसके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में सुरक्षा बल एक प्लान बनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमले तेज हुए हैं तो यकीनन माना जा रहा है कि पाकिस्तान के इन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। वहीं जो जम्मू कश्मीर में आतंकी 80 से 90 लगातार पिछले कुछ दिनों में यहाँ पहुंचे हैं, उन आतंकियों का सफाया करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान जो है, सीआरपीएफ के जवान जो है वो लगातार लगे हुए हैं। और इस वक्त ये जो इलाका है, इस इलाके में लगभग 5 से 6 किलोमीटर के इलाके में इस वक्त जो है वो तैनाती की गई है और इस चीज़ को देखा जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स इस इलाके में है तो उस जो है शख्स को, उस आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और आतंकियों की जो पाकिस्तान की कोशिश है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से खूनी होली खेलने की, उसे नाकाम किया जा सके। और खासतौर पे आपको बताऊं कि 370 टूटने के 5 साल के मौके पर जो 5वीं जो एनिवर्सरी जहां पे मनाई जा रही है देश में, जम्मू कश्मीर में, उस वक्त पाकिस्तान को वो दर्द जो 370 को टूटने का था वो सामने आ रहा है और पाकिस्तान बौखलाहट में इस तरह की कोशिशें कर रहा है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा हमलों को अंजाम किया जाए। इसीलिए पाकिस्तान ना सिर्फ आतंकी बल्कि अब अपने एसएसजी कमांडोज को भी जम्मू कश्मीर में भेजने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पर हमले करें। आप देखें तो पिछले 2 सप्ताह में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बार आतंकी घुसपैठ की प्रयास हुए हैं, बैट हमले की कोशिश की गई है, उन बैट हमलों और आतंकी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है। और अब सफाई के लिए, जम्मू कश्मीर में छुपे आतंकियों की सफाई के लिए लगातार सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। मैं कैमरामैन से
कहूंगा वो तस्वीरें आपको बताएं कि कैसे ये जवान जो हैं लगातार इस पूरे इलाके में डटे हुए हैं और कई टीमें इस वक्त भारतीय सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जो है इस पूरे इलाके में एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं। जंगल के इलाके में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी शख्स इस इलाके में छुपा है तो उसको ढूंढ निकाला जा सके, उसको मार गिराया जा सके। 3 से 4 आतंकी बटल के इस इलाके में जो है होने की जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है, जिसके साथ साथ सुंदरबनी का इलाका जो यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर भी बीती रात जो है 4 संदिग्ध दिखाई पड़े थे, जिसके बाद वहां पर भी तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। चैलेंज इस बात का भी है कि सुंदरबनी का एरिया जहां पर संदिग्ध दिखे, फिर ये अखनूर के बट्टल सेक्टर का एरिया जहां पर अभी आप मौजूद हैं, एलओसी के करीब ये इलाका है और जोखिम यहां पर बहुत ज्यादा है। सेफ लाइन में रहकर ही अजय ये रिपोर्टिंग आप कीजिएगा, हमें आपकी भी फिक्र है। जिस तरीके से आपने कहा कि संदिग्ध एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर देखे जा रहे हैं, वो भी हथियारबंद हैं, जाहिर सी बात है नापाक इरादों के साथ ही ये संदिग्ध होंगे जो एक बार फिर से नापाक हरकतों को अंजाम देना चाहते होंगे। साथ ही साथ वो जो 2 मददगार पकड़े गए हैं, अभी आपने दिखाया तस्वीरों में जो बाइक से शख्स गुजर रहा था, कैसे चेकिंग हो रही है, कैसे इस बात को जाना जा रहा है कि कहीं ये किसी भी तरीके से आतंकियों के मददगार तो नहीं है। अब जो 2 मददगार पकड़े गए हैं उनको लेकर अपडेट क्या, कब से मदद कर रहे थे, किस तरीके से मदद कर रहे थे, हथियार जो उनके पास से मिले हैं वो कैसे हथियार हैं, और क्या सिर्फ ये 2 हैं, इनके साथ में और भी हो सकते हैं, पूछताछ में सामने आया होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अवंतीपुरा में 2 संदिग्ध आतंकियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर को, ये आतंकियों के वो सहायक हैं जो जम्मू कश्मीर में आम लोगों के बीच में रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आतंकियों को मदद देते हैं। सेना की मूवमेंट की जानकारी हो या फिर किसी भी तरह के लॉजिस्टिक सपोर्ट, इसके लिए जो है ये आतंकी जो है वो काम करते हैं। हमने देखा जैसे राजौरी में हुआ, डोडा में हुआ, रियासी में हुआ, कठुआ में हुआ, जितने भी आतंकी हमले हुए उनमें इन संदिग्धों का एक अहम रोल जो है वो देखा गया था। और इसी चीज़ के लिए अब इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी ये संदिग्ध हो तो उनके नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बलों को बड़ी कार्रवाइयां करनी होगी। और उसी का नतीजा है कि अवंतीपुरा में इन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से हथियार यानी कि पिस्टल और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों में जो टारगेट किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर में हुआ था उसमें इन्हीं संदिग्धों के जरिए यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर के जरिए कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया गया था। और ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ऐसी कोशिशें एक बार फिर से कर सकता है। ऐसे में इस टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की पूरी कवायद चल रही है। क्योंकि आप सोचिए होता क्या, हम एक चीज आपको बताने की कोशिश करता हूं, ये जो आप सुरक्षा बलों की तैनाती देख रहे हैं ये उस वक्त है जब घुसपैठ होने के बाद ऐसी जो इनपुट मिले कि घुसपैठ हो चुकी है उसके बाद होती है। मगर जब लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दूसरी तरफ से जब आतंकी अगर यहाँ घुसपैठ करके पहुंचते हैं तो उन आतंकियों को मार गिराने के लिए जो है कहीं ना कहीं ये ऑपरेशंस होते हैं। मगर इन आतंकियों को सरहद पार से आगे अपने अगले मुकाम तक ले जाने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को उस नेटवर्क को खंगालना जरूरी हो जाता है जो नेटवर्क आतंकियों का है। जिन आतंकियों को मदद देने के लिए यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर है उसका नेटवर्क जो पाकिस्तान ने बिछाया है उसी के तहत जो है सुरक्षा बलों की अब कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आपने देखा कठुआ में 6 जो ओवरग्राउंड वर्कर जो है पकड़े गए, जिनमें एक लियाकत नाम का आतंकी सहायक भी शामिल है, जिसने आतंकियों को 30 से ज़्यादा आतंकियों को घुसपैठ करने के बाद अपने अलग अलग इलाकों में मुकाम तक पहुंचाया है। अब 2 अवंतीपुरा में पकड़े गए हैं और इस टेरर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये नेटवर्क काम करता है ये काफ़ी खतरनाक जो है वो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के मद्देनज़र जो है वो हो सकता है। मददगार जो कि अलग अलग